बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्हाट्स आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से 1000% आपकी पूरी जिंदगी का बड़ा सच आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसकी सच्चाई का कमेंट्स में आकर आप लोग जरूर इकरार करोगे। आपकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाले ताकतवर सैयारों के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। 1000% ट्रूथ ऑफ योर लाइफ एक्वेरियस के बारे में बात करेंगे। आप तमाम स्टिकर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 11वें नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन है और आप लोग एयर साइन होते हो। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। बचपन से ही दिखना शुरू हो जाता है कि आप बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, यानी पल में तोला पल में माशा है। बहुत डिफरेंस आपके अंदर देखा जाता है। यानी इनके मूड के अंदर भी बड़े बड़े चेंजेस आना कि हंस रहे और हंसते हंसते अचानक रोना शुरू कर दिया, रोते रोते अचानक हंस रहे, अचानक गुस्से में आ गए, अचानक हैप्पी मोड में आ गए, यानी अलग अलग मूड्स के अंदर चेंज होना ऐसा देखा जाता है। अपने नेचर को समझना बाज औक़ात इनके खुद के बस में बात नहीं होती। ये नहीं समझ पाते कि ये खुद किस तरह के नेचर के मालिक है। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग एयर साइन हो, लेकिन स्टेबल एयर साइन, यानी कि आपके थॉट्स को आप कंसंट्रेट करने के काबिल होते हो। आप एक जगह ठहर कर सोच सकते हो। एक जगह पे ना टिकने वाला बुर्ज है, यानी कि अगर बच्चे भी हैं तो अगर एक कमरे में है तो वालदा बोलेंगे यहाँ बैठो मैं तुम्हारा खाना लेके आ रहा हूँ, आके लेके आएंगी खाना, तो वो दूसरे कमरे में से मिलेंगे। इस तरह का लड़के लड़के दोनों में ये चीज़ है कि एक जगह टिकना नहीं, ये इधर से उधर होना। हालांकि एयर साइन इनका स्टैटिक है, ऐसे स्टेबल है, लेकिन ऐसे थोड़े मस्ती को और मजाक मस्ती वाले थोड़े शरारती भी पाए जाते हैं। बचपन में बहुत ज़्यादा जिद करना, बात पे अड़ जाना, जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, ऐसी चीज़ें भी आपके अंदर देखी जाती है। कोई भी चीज़ से बहुत देर तक खेलते रहना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी देर खेलेंगे फिर दूसरा खिलौना, फिर तीसरा खिलौना, या तो तोड़ देंगे खिलौना या दूसरा चाहिए। यानी कि एक चीज़ से बहुत लंबे अरसे तक रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से। अक्सर बच्चे दूसरों की गोद में चले जाते हैं, ये ज़्यादातर नहीं जाते, यानी या दूसरों से घुलना मिलना या दूसरों से बातचीत करना या दूसरों के साथ खेलना, ये अपने अंदर ही मन मौजी यानी अपने आप से खेलना, अपने अपने साथ खेलना ऐसा कह सकते हैं। लेकिन दूसरे के पास जाना, दूसरे की गोद में जाना, ऐसा बचपन में भी इनके अंदर बहुत कम देखा जाता है। या अक्सर औकात अगर उनको ले ले कोई दूसरा या कोई अगर अजनबी हो तो फिर तो रोना शुरू कर देंगे। घर वाले हो तो भी उकताहट का शिकार होना या जल्दी से नीचे उतर के फिर खेलना शुरू करना, ऐसा भी देखा जाता है। ये जिद का जो स्टबर्न होने का एलिमेंट है, इनका बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों सूरतों में देखा जाता है। अब जब ये स्कूल वगैरह जाना शुरू करते हैं तो इनके नेचर के अंदर बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होते हैं इनको नजर आती हैं। अब बाजार देखने में बड़े ही काम डाउन लगते हैं कि बहुत ही सुकून में रहने वाला बच्चा है, लेकिन जब बाद में आपके दोस्त बनते हैं तो पता चलता है कि इसके बिल्कुल बरक्स आप लोग होते हो। तमाम बच्चों में सबसे ज्यादा शरारती या सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा अक्लमंद आपको पाया जाता है। बचपन से ही ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की होती है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, इसलिए फास्ट लर्नर होते हैं। कोई चीज़ को इतने गौर से ऑब्जर्व करेंगे कि कोई को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से चीज़ों को जैसे एज अ मैकेनिक जो बाइक वगैरह रिपेयर करते हैं, ये सीखते हैं पहले। इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लें तो देखने से, ऑब्जर्व करने से भी सीख जाएंगे। इनको कोई जिम्मेदारी भी दे दी जाए फ़ौरन से नहीं लेंगे, पहले सीखेंगे। अगर मैनेजर बनने वाले तो मैनेजर की क्या ड्यूटीज़ है, क्या कुछ करना होता है, फिर जाके जिम्मेदारी लेंगे। ये चाहते हैं एज अ परफेक्शनिस्ट, ये परफेक्शनिस्ट तो होते हैं कामिल काम मतलब मुकम्मल काम करने वाले। कोई इन पे उंगली ना उठा सके, कोई इनको क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई इनके बारे में उल्टा सीधा ना बोल सके, तो गलती की गुंजाइश ये लोग नहीं छोड़ते, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो। बहुत ही बड़ी बड़ी इंट्यूशंस पावर के मालिक होते हैं, यानी कि इल्हामी ताकत इनके अंदर बहुत होती है और इनकी इल्हामी ताकतें कभी इनको धोखा नहीं देते, हमेशा इनकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है। अपनी स्कूल लाइफ में अपने आप को स्लोली ग्रेजुअली आप चेंज कर देते हो, यानी कि आप थोड़े शार्प माइंडेड हो जाते हैं। अपने नेचर के अंदर भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेके आते हैं जो लोगों को हैरान कर देती है। पढ़ाई में बड़े शार्प होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड, बहुत ही इंटेलिजेंट, यानी ये अगर यूँ कहे ना कि ये इतना कुछ ज़रूर पढ़ लेते हैं कि अच्छे मार्क्स ला सकें, यानी इनको पता होता है कि कौन से सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं या कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, इंटेलिजेंटली वर्क करते हैं, यानी कि स्मार्ट वर्क करना, इंटेलिजेंटली वर्क करना, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया है। अक्सर पॉजिटिव रिजल्ट अकेले में इनको मिलते हैं, यानी कि कोई चीज़ के बारे में सॉल्यूशन चाहिए, कोई चीज़ के बारे में कोई चीज़ के गहराई में जाना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, अकेले में सीखेंगे और उसमें कामयाब भी होते हैं। लोगों के साथ मिलकर सीखना या लोगों से पूछ पूछ कर सीखना इनको पसंद नहीं है, खुद से ऑब्जर्व करके सीखते हैं और बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीख जाते हैं। कोई मुश्किल में फंसे हो तो अकेले में बैठ के उसके बारे में सोचना, उसके बारे में एनालाइज करना और उनके बारे में अपने आप से सवाल करना, अक्सर इनको जवाब भी मिल जाते हैं। दोस्त यार भी इनके होते हैं, घूमना फिरना, सैर सपाटा सब लगा रहता है, यानी घूमने फिरने का, नेचर से करीब रहने का इनको बड़ा शौक होता है। दरिया किनारे, समंदर किनारे, हिल स्टेशन, समुद्र, यानी इनको घूमने फिरने का बड़ा ज़बरदस्त शौक होता है। यारों का यार होता है एक्वेरियस, हमेशा दोस्तों का दोस्त, यानी दोस्तों की देख रेख करना, उनके बारे में मालूम करना, उनके
दुख सुख में उनके काम आना, मतलब ही किस्म के दोस्त नहीं होते। हर तरह से एक अजीज और अच्छे दोस्त ये शुमार किए जाते हैं। बस जैसे हमने कहा पढ़ाई में थोड़े से हट के, यानी कि पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ते हैं बड़ा क्वालिटी टाइम अपना देते हैं। यानी इतना कुछ पढ़ लेना कि एग्जाम में पास हुआ जा सके, इतनी जरूर कोशिश करते हैं। आपके लव रिलेशन, आपके प्रेम प्यार का जो रूलिंग लॉर्ड है बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे शनि और बुध का कनेक्शन है। आपका ज़ोडिक साइन शनि, और जबकि जो आपका पांचवा घर है उसका रूलिंग लॉर्ड वो जो है बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। तो शनि और बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का होता है। आपस में आपस की तालमेल का मिलना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का अच्छा होना, एक दूसरे को समझ पाना, ऐसा भी अक्सर आपके अंदर देखा गया। आपके और आपके लाइफ पार्टनर के अंदर, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते वाला पार्टनर, हम आपकी लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहे बल्कि आपके लव पार्टनर की बात कर रहे हैं। बहुत ही दिल से रिश्ते निभाना, खासतौर पे लव लाइफ के अंदर भी अपने पार्टनर को रखना, उसके दुख सुख को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, ऐसा देखा जाता है। आपके आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा पोजेसिव होना, बहुत ज़्यादा केयर करना, लेकिन इंडिपेंडेंस ना देना। कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कभार अपनी करने की कोशिश करना, ऐसे मामला भी आपके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन प्रेम प्यार का तड़का भी बड़ा कमाल का होता है। बहुत ही प्रेम करने वाले, बहुत ही प्यार करने वाले, रोमांस बहुत ज़्यादा करने वाले आपस में आप लोग होते हो। लेकिन आपके नेचर में कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डाउट्स करना, शक बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा कहाँ का कहाँ बात को ले जाना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये मामला बिगाड़ देती हैं। छोटी छोटी बात पे रूठ जाना, छोटी छोटी बात पे बुरा मना जाना, बात का बतंगड़ बनाना, ये मामला को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। यानी ये चीज़ें होती हैं आपके अंदर। अब आपकी शादीशुदा जिंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, यानी आपके सातवें घर के हवाले से अगर हम बात करें, यहाँ पे सूरज है, सन आपका रूलिंग लॉर्ड, यानी कि आपके सातवें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यहाँ पे अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अगर आप खुद कंट्रोल ना करें, कंप्रोमाइजिंग नेचर ना रखें, तो बड़े बड़े मसले पैदा कर हो जाते हैं। यहाँ पे आपका खुद तो जिद्दी होना, लेकिन आपका जो लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, चूंकि ये मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियोस हैं, अगर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, वो आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी लगेंगे और उनको आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, बहुत ही अग्रेसिव लगोगे। बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना ही आपके पार्टनर में देखा जाता है। आपको डोमिनेट करना, आप पे हुक्म चलाना या अपनी करने की कोशिश करना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपकी वाइफ या हस्बैंड में देखा जाता है। फिर आपका भी शक्की मिजाज होना, बहुत ज़्यादा स्टबर्न जिद्दी होना, बहुत ज़्यादा मूडी या मूड स्विंग्स बहुत होना, इसको बर्दाश्त करता है आपका पार्टनर। आपकी शादीशुदा जिंदगी में नजरिए का फर्क या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर देखा जाता है। यहाँ पे जितना एडजस्ट करके चलोगे उतना ही आपकी मैरिड लाइफ बेहतरीन रहेगी। नहीं कर पाए एडजस्ट तो फिर मामला बिगड़ने के भी चांसेस होते हैं। आपका लाइफ पार्टनर, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे हस्बैंड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही हाजिर हाजिर जवाब, हाजिर दिमाग और बहुत ही कॉग्निटिव थिंकिंग, अक्लमंदी के मामलात में बहुत चतुर चालाक भी आपका पार्टनर होता है। अब अगर आपकी किस्मत और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी यानी आपके नाइन्थ हाउस की बात करें, तो नाइन्थ हाउस यानी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस का को माना जाता है। आपकी किस्मत थोड़ी सी देर से जागती है, यानी अंगड़ाई लेके बहुत देर से जागती है। यहाँ पे 30-32 साल, ये बताना जरूर कमेंट्स करके जितने भी एक्सपीरियंस है। 30, अगर मून साइन से देख रहे हो खास तौर पे, कि 30-32 साल से ऑनवर्ड्स 50 साल की उम्र तक आपने भरपूर पैसा कमाया। यानी अगर आप नहीं हुए इस उम्र की, तो अभी आप अगर फर्ज करें 35 साल के, तो कुछ पैसा आना शुरू हुआ होगा, यानी आपको नजर आना शुरू होता है कि पैसा जुड़ रहा है। लेकिन 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते, यानी 30 से 50 साल के दरमियान अच्छा पैसा बना पाना, अपने लिए बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आसाइशों भरी जिंदगी, ये सब हासिल कर पाना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होना। जिस जगह आप जॉब करते हो, जो गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट जॉब आप करते हो या कोई एमएनसी कंपनी में जॉब करते हो, वहाँ अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा इस ड्यूरेशन में 30 से 50 साल के दरमियान नजर आता है। अपनी को बड़ी देरी ना ख्वाहिश का पूरा होना, अपनी शादी को होते हुए देखना इस ड्यूरेशन में, अक्सर औकात होती है इस ड्यूरेशन में। आपकी औलाद का इस ड्यूरेशन में होना, या कोई बड़े सपने का, कोई बड़े डिज़ायर का, आपकी देरी ना ख्वाहिश का पूरा होना इस ड्यूरेशन में, ऐसा भी देखना चाहता है, यानी देखा जाता है। हर तरह से आप जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो इस ड्यूरेशन में सही मायनों में करना शुरू कर देते हो। हर लिहाज से आपके घर वगैरह का हो जाना, या अपना खुद का घर हो जाना, किराए का घर छोड़ के अपने घर में आ जाना, घर को रिनोवेट कराना, या अपनी जॉब के हवाले से कोई खुशखबरी सुनना, सैलरी में इजाफा होना, कोई बड़ा झटका, यानी बड़ा झटका, पॉजिटिव झटका, कोई बड़ा अचानक से पैसे दौलत का मिल जाना, जायदाद आपके नाम हो जाना, प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाना, ऐसे मामला भी इस ड्यूरेशन में देखे जाते हैं। यानी कोई बड़ी खुशखबरी, कुछ बड़ा कुछ होना, ये इस ड्यूरेशन के अंदर होता हुआ आपको नजर आता है। अब अगर आप 50 साल के बाद अगर ये पूछते हो कि 50 साल के बाद वालों का क्या, अगर हम 60 साल के, 65 साल के, तो उनका भी है। अगर आप रिटायर्ड नहीं हो, आप काम कर रहे हो, आप जॉब पे अभी भी हो, आप अभी भी अपना कारोबार कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये फैसिलिटीज़ आपके जब तक आप काम करते रहोगे जारी रहेगी। चाहे 80 साल 90 साल आप काम कर रहे हो, ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब अगर आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बता दें, तो आप अपनी जॉब में बहुत ही सीरियस होते हो, अपने तरीके से तो काम करते हो, लेकिन
अपने तरीके से चीज़ों को लेके चलना, किसी की ना सुनना, किसी की नहीं सुनते, आप अपनी करने की कोशिश करते हो। इसकी वजह ये कि मंगल मार्स इस 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, और मंगल का होना, मार्स का होना, आप डोमिनेट तो बिल्कुल पसंद नहीं, कोई आपको डोमिनेट करे, कोई आप पे हुक्म चलाए, कोई आपको बोले अभी इसको डिस्पैच करो, अभी ये कर दो, अभी उसको मिल लो, अभी इससे मिल लो, ऐसी चीज़ आपको नहीं पसंद। अपने करियर में भी आप अपने आप को 30 मार खान समझोगे, यानी अपने को बड़ा समझना कि मुझे सब आता है, इसको कुछ नहीं आता, इसको मुझसे पूछ के करना चाहिए था, मैं अब फाइनल अथॉरिटी हूँ, या इस तरह अपने को बड़ा करना, अपने को बड़ा समझना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपको अपनी जॉब के अंदर नजर आएगा। यानी यहाँ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अपने आप को बड़ा समझना, इवन बॉसेस से बड़ा समझना कि बॉसेस को मुझसे पूछ के करना चाहिए था, मुझे इनसे ज़्यादा आता है, ऐसी चीज़ें अक्सर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अपनी एम्बिशंस के अंदर, अपने डिज़ायर्स के अंदर, अपने ख्वाबों को लेकर, अपने सीरियस होने के मामला को लेकर बहुत आगे होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं इन मामलों को लेके। आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती वर्कहॉलिक तो होते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क करने पे ध्यान देते हो, यानी कि जो घंटों का काम है मिनटों में करना, आसान तरीके से करना। अक्सर बॉसेस इस बात को नहीं मानते, आपके जो सीनियर्स हैं वो इसको समझ नहीं पाते, वो उसको समझते हैं कि आप सही काम नहीं कर रहे, तो जॉब के मामला में बिगाड़ का पैदा होना अक्सर इन चीज़ों को लेके ज़्यादा होता नजर आता है। आपके 11वें घर का 11th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु जुपिटर को माना जाता है। आगे चल के आपका सुस्त हो जाना, इवन बड़ी उम्र में भी सुस्त हो जाना, पलंग पकड़ लेना तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा एक्टिव कम हो जाना, बाहर निकल के काम करना कम हो जाना, थोड़ा सा जैसे माजी में आप एक्टिव थे, इस तरह बुढ़ापे में थोड़ा कम काम करना, ऐसा देखने को नज़र आता है। इनको जवानी में भी प्रेशर अपने ऊपर लेना, यानी बहुत ज़्यादा इन पे वर्कलोड डाल दिया गया, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाल दी गई, ये इनको पसंद नहीं होता। ये थोड़े आज़ाद होके, थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी 45-50 साल की उम्र ये वो उम्र होती है, इसके बाद देखा जाता है 45 साल के बाद कि ये थोड़े से लेजीनेस की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा काम ना करने का दिल चाहना, थोड़ा सुस्त हो जाना, ऐसे मामला इनके साथ होते हैं। लेकिन 45 से पहले ये बड़े हार्ड वर्किंग, बहुत ही वर्कहॉलिक, बहुत ही जिम्मेदार, काम को पेंडिंग पे न डालना, अपना सख्त मेहनत डालना, आउटपुट देना अपने काम के अंदर, और अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद है। बाकी की थोड़ा में सामने लिंक पे क्लिक कर वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।